अब नुकसान ही इतना है, आपको लॉसेज ही इतने ज़्यादा है कि अगर आप कहीं भी डालेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है कि उसमें रिकवर होते होते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 5 मरले का प्लॉट आपने किसी वक्त में 40 लाख का लिया था, अब उस प्लॉट की वैल्यू है वो 20 लाख है, 25 लाख मैक्सिमम होगी। अगर वही पैसा आप उठा के कहीं और डालेंगे तो आपको दोबारा से इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइटर रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानिया गामा एक दफ़ा फिर आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज हम कुछ बात करेंगे डीएचए मुल्तान की करंट सिचुएशन को लेके और क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल है, रेट्स वहाँ पे क्या है, क्या बेचने के कोई चांसेस हैं या नहीं है। आज के एपिसोड में हम इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो व्यूअर्स, आप मेरे बैकग्राउंड में डीएचए मुल्तान का मास्टर प्लान देख रहे हैं और वील ट्राई कि आपको डीपली ब्रीफ कर सकें कि क्या करंट सिचुएशन है प्राइसेस की और डेवलपमेंट की, क्या आगे फ्यूचर है, उसके बारे में हम आज आपको थोड़ा सा मैप के ऊपर ब्रीफ करेंगे। ये आप मैंगो शेप देख रहे हैं डीएचए मुल्तान के मैप के अंदर। इसे डीएचए का रिंग रोड कहा जाता है और इसके अंदर जितने भी किनाल वाले सेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट सब के पोजीशन मिल चुके हैं। और ये अगर हम एम सेक्टर की बात करें तो ये मॉडल सेक्टर है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कमर्शियल शॉप्स भी हैं और कमर्शियल प्लाजा भी बन चुके हैं बहुत सारे। लेकिन उस तरह से अभी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है जिस तरह से डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर होती है, बट लाइफ है इनके अंदर और अच्छी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है यहाँ पे। इसी तरह क्यू और आर जो है ये भी सिमिलरली यहाँ पे पोजीशन मिल चुका है। इसमें जो है आपको बहुत कम कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी, लेकिन ये है कि आफ्टर एम मेरा ख्याल से इनकी आबादकारी की बारी है। वैसे तो यहाँ पे पोजीशन मिल चुका है, मैंने आपको बताया, और कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे घरों की शुरू हो चुकी है। एन के अंदर भी कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन हुई है, बाकी के एच आई इसमें उस तरह से अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। तो रिंग रोड के अंदर ये वाला जो पार्ट है एम क्यू आर और यू, इसमें कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, पूरा फिलअप नहीं हुआ लेकिन बहुत सारे घर यहाँ पे बन चुके हैं। यू की अगर हम बात करें, इसमें 10 मरला के प्लॉट्स भी हैं और 10 मरला की दूसरा सेक्टर B1 है। B1 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यू में हो चुकी है, क्योंकि एक तो ये 300 फुट मेन बुलेवर्ड के ऊपर भी है और दो इसको मतलब मेन जो बड़े रोड है वो टच करते हैं। पाकिस्तान स्क्वायर से आ रहा है और ये 300 फुट का है और यहाँ पे एजुकेशन सिटी भी ये बनने जा रही है। तो यहाँ पे भी आपको 10 मरला की अच्छी कंस्ट्रक्शन मिलेगी और मेन जो अट्रैक्शन है वो यू का कश्मीर पार्क है, सबसे बड़ा पार्क डीएचए मुल्तान का, जो कि 300 फुट मेन बुलेवर्ड के ऊपर है। ये 300 फुट का मेन बुलेवर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है डीएचए मुल्तान के रिंग रोड को। इसमें जितने भी सेक्टर्स हैं वो उसमें आइडियल इस टाइम है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। इसमें आपको 70 से लेके 1 करोड़ से ऊपर तक आपको अच्छे प्लॉट्स मिल जाते हैं, जो कि कभी यहाँ पे आपको 2-2.5 से नीचे नहीं मिलते थे। और यहाँ पे जो प्राइसेस का हिट किया है, इफेक्ट किया है, वो कम से कम 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक प्राइसेस नीचे आई हैं। और अगर हम रिंग रोड के बाहर वाले सेक्टर्स की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड टी, ये 5 मरला के सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी उस तरह से पॉपुलेशन नहीं आई, पॉपुलेशन पूरी तरह से नहीं मिला। अभी ये जो है अंडर डेवलप सेक्टर है और यहाँ पे आपको प्लॉट जो है वो 18 लाख से लेके 25 लाख तक अच्छा प्लॉट आपको मिल सकता है। और यहाँ पे मैं आपको जितनी भी प्राइसेस कोट कर रहा हूँ, ये कॉस्ट ऑफ द लैंड की बात है, डेवलपमेंट चार्जेस इसके अलावा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल में वो सेक्टर अच्छा है, ये अच्छा है। उसकी वजह ये एमपीएस रोड जो है ये मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड है और यहाँ से भी गेट की कनेक्टिविटी उन्होंने दी है। यहाँ पे जोन 4 और 8 मरला कमर्शियल भी लॉन्च होने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ये एक अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। अब जो भी मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ वो कम से कम आप सोचें कि 8 से 10 साल आपको रिटर्न में लगेंगे। अब महीनों में बात नहीं रही, 2-3 साल की बात नहीं रही। क्राइसिस अपार्ट, जो प्रोजेक्ट का इस टाइम स्टेटस है डीएचए मुल्तान का, इस स्टेटस के ऊपर आपको रिटर्न मिलते अच्छे वक्तों के अंदर भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ये रोमांजा है, पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन और स्टेट ऑफ द आर्ट गोल्फ कोर्स है। यहाँ पे पेल कोल्टिनेटर वालों ने अपना रेस्टोरेंट मार्को पोलो भी ऑपरेशनल कर दिया है और यहाँ पे आपको रूम्स मिल सकते हैं रेंट पे, और जिनके पास मेंबरशिप्स हैं वो बाकी फैसिलिटीज़, जिम, स्विमिंग पूल, सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। रही बात इन्वेस्टमेंट की, अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डीएचए मुल्तान के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट से निकल के आप लोग, अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो कमर्शियल की तरफ सोचिए।
कमर्शियल आपको अच्छा रिटर्न देता है, कमर्शियल आपको रेंटल इनकम अच्छी दे सकता है, रेजिडेंशियल से ज़्यादा अच्छी दे सकता है और आपको आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी अच्छा खासा इजाफा देता है। अब टाइम है कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट का। अब आप लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करें इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन डीएचए मुल्तान या फिर केनाल के सेक्टर में। आपको बता देता हूँ W1, W2, XY, ये आपको 60 लाख से नीचे नीचे वाले सेक्टर हैं जहाँ कॉस्ट ऑफ द लैंड स्टार्टिंग फ्रॉम 40 लैक्स आपको 55 तक आपको अच्छे प्लॉट्स मिल जाते हैं इन चारों सेक्टर के अंदर। तो ये डीएचए मुल्तान में इस टाइम पैसे की कंडीशन है। और अगेन मैं आपको कहूँगा अगर आपने डीएचए मुल्तान में इन्वेस्ट करना है तो आप प्लीज़ आप कमर्शियल की तरफ देखें, आप रेजिडेंशियल से आप लोग बाहर निकलें। और एक मेरी सजेशन है आप सब लोगों को, उन लोगों के लिए जो इन्वेंट्री पड़ी है डीएचए मुल्तान में, प्लीज़ डोंट सेल। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आप अपनी इन्वेंट्रीज मत बेचें, आपको लॉसेस देंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप वो पैसा उठा के कहीं और डालें तो वो लॉस पे आपको रिकवर होते होते अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, तो अगर आपका पी और टी सेक्टर में 5 मरले का प्लॉट आपने किसी वक्त में 40 लाख का लिया था, अब उस प्लॉट की वैल्यू है वो 20 लाख है, 25 लाख मैक्सिमम होगी। अगर वही पैसा आप उठा के कहीं और डालेंगे तो आपको दोबारा से इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि आपका 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया लॉस कवर होते होते टाइम लग जाएगा, प्रॉफिट तो उसके बाद की बात है। तो इससे बेहतर है आप डीएचए मुल्तान में आप अपना एसेट सेव रखें, एटलीस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है। और इसी तरह केनाल के प्लॉट्स की भी अगर आप बात करें तो एक केनाल के पीछे अगर लोगों को 70-70 लाख का लॉस है, 50-50 लाख का लॉस है, तो वो इन्वेस्टमेंट अगर आप उठाकर किसी और करेंसी में, गोल्ड में या XYZ कहीं भी डालते हैं, वो आपको रिटर्न देते थे बहुत टाइम लेगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपना एसेट सेफ रखें, डीएचए मुल्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप रहने दें, जब टाइम आएगा तो आप उसको डिस्पोज कर दीजिएगा। अगर ये प्लॉट्स ब्रेक इवन पे होते हैं, तो मसलन 40 लाख की ली हुई चीज़ 40 लाख में ही बिक रही होती, तो ये बात समझ में आती थी कि चले अब आप बेच के कहीं और डाल दें, कम अज़ कम आपको नुकसान तो नहीं है। अब नुकसान ही इतना है, आपको लॉसेज ही इतने ज़्यादा है कि अगर आप कहीं भी डालेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है कि उसमें रिकवर होते होते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डीएचए मुल्तान में आप लोग अपनी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी सजेशन ये है कि कमर्शियल्स में करें। और अगर आपकी एसेट पड़ा है, वहाँ पे आपके प्लॉट्स पड़े हैं, तो उनको मत बेचें। ये मैं बार बार आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह होपफुल डीएचए जब अपने जोबर पे पहुँचेगा तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। हम एक सेक्टर का रिव्यू लेकर आएंगे स्पेशल आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।